अस्सलाम वालेकुम। आज हर इंसान किसी न किसी बोझ के साथ चल रहा है। कोई रोजगार की टेंशन में, कोई ओवर थिंकिंग से थक चुका है, कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है और किसी का दिमाग मोबाइल नोटिफिकेशंस और फ्यूचर के डर में उलझा हुआ है। जाहिर में सब लोग चल फिर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से अक्सर टूट रहे होते हैं। आज का इंसान जिस्मानी तौर पर ज्यादा नहीं थकता, ज़हनी तौर पर ज्यादा थक जाता है। इसीलिए आपने शायद नोटिस किया होगा कि बहुत से लोगों के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी होती है। वो हंसते भी हैं तो अंदर से परेशान होते हैं। लोगों के दरमियान होते हुए भी तन्हाई महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चलते फिरते, काम करते, सफ़र करते या अकेले बैठे हुए हल्की आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। और अजीब बात यह होती है कि उनके चेहरे पर एक अलग किस्म का सुकून होता है। उनके अंदर जैसे कोई शोर कम हो चुका होता है। प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में भी होती हैं, मगर उनका दिल हर वक्त टूटता नहीं रहता। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ कुछ अल्फाज रिपीट करने से इंसान इतना पुरसुकून हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक जिक्र है या अल्लाह के करीब होने का कोई पोशीदा इशारा? क्योंकि हकीकत ये है कि हर इंसान को ये तौफीक नहीं मिलती कि वो पूरे दिन में बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता रहे। कई लोग सिर्फ मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़ुबान आदत बनकर दुरूद से तर रहती है। और जब किसी अमल की आदत दिल से बन जाए तो वो सिर्फ रूटीन नहीं रहता, इंसान की रूह का हिस्सा बन जाता है। आज की वीडियो में हम कुरान और अहादीस की रोशनी में समझेंगे कि चलते फिरते दुरूद पढ़ने वाले लोग अल्लाह को क्यों पसंद होते हैं, कैसे ये आदत इंसान के दिमाग, दिल और पूरी ज़िंदगी पर असर डालती है, और क्यों कुछ लोग सिर्फ दुरूद की वजह से अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि मुश्किल हालात भी उन्हें पूरी तरह नहीं तोड़ पाते। कुरान में अल्लाह ताला सूरह अल-अहज़ाब में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ज़रा इस आयत को गहराई से महसूस करें। दुनिया में बहुत से अमाल हैं जो इंसान करता है, लेकिन दुरूद एक ऐसा अमल है जिसमें आसमान का निज़ाम पहले से चल रहा है। यानी जब बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो वो कोई नया काम शुरू नहीं करता, बल्कि एक ऐसे मुबारक अमल में शरीक हो जाता है जिसमें अल्लाह की रहमत और फरिश्तों का जिक्र पहले से मौजूद होता है। इसीलिए दुरूद की रूहानी हैसियत बहुत अलग है। हदीस में आता है कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ करता है और 10 दरजात बुलंद करता है। सोचिए, इंसान सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए दुरूद पढ़ता है, मगर जवाब में अल्लाह की तरफ से रहमत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और असल में इंसान की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सिर्फ पैसा या कामयाबी नहीं, अल्लाह की रहमत होती है। क्योंकि जब रहमत साथ हो तो तंग रिस्क में भी सुकून होता है, मुश्किल हालात में भी उम्मीद होती है और टूटे हुए इंसान में भी हिम्मत जिंदा रहती है। इसीलिए दुरूद को सिर्फ सवाब जमा करने का अमल समझना उसकी असल पावर को छोटा कर देना है। दुरूद असल में अल्लाह की रहमत के सिस्टम से कनेक्ट होने का जरिया है। और अजीब बात यह है कि कुछ लोग इस कनेक्शन को सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं रखते। वो चलते फिरते, काम करते, सफ़र में, इंतज़ार में, हत्ता के थकन के लम्हों में भी दुरूद पढ़ते रहते हैं। पूरा दिन इंसान सिर्फ फिजिकल सफ़र नहीं करता, वो इमोशनल और मेंटल सफ़र भी करता है। सुबह घर से निकलते ही इंसान का दिल और दिमाग हर तरह की चीज़ों से टकराना शुरू हो जाता है। कहीं ट्रैफिक का रश, कहीं लोगों का रवैया, कहीं दूसरों से मवाजना और कंपैरिजन, कहीं हसद, लड़ाई झगड़ा, कहीं फ्यूचर की टेंशन, और ऊपर से सोशल मीडिया का वो सिलसिला जो इंसान को बिना महसूस हुए अंदर से थका देता है। इसीलिए कई लोग जिस्मानी तौर पर ठीक होने के बावजूद ज़हनी तौर पर थके हुए यानी मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं, क्योंकि हर रोज़ नेगेटिविटी धीरे धीरे दिल पर जमा होती रहती है। कुरान इसी हकीकत की तरफ इशारा करता है जब अल्लाह फरमाता है, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यानी इंसान का दिल सिर्फ आराम से पुरसुकून नहीं होता, बल्कि जिक्र से मुस्तहकम और स्टेबल होता है। और यहाँ दुरूद की एक बहुत गहरी हिकमत समझ आती है। जब इंसान चलते फिरते दुरूद पढ़ता रहता है तो उसका दिमाग पूरी तरह नेगेटिविटी के हवाले नहीं होता। साइंस भी ये बताती है कि खाली दिमाग मनफी सोचों को ज़्यादा जल्दी जज्ब करता है, तो खौफ, ओवर थिंकिंग और जहरीली सोचें उसमें जगह बनाना शुरू कर देती हैं।
لیکن جب زبان پر بار بار درود ہوتا ہے تو یہ ایک طرح کا مینٹل فلٹرنگ سسٹم بن جاتا ہے۔ ہر منفی سوچ اندر تک اتر نہیں پاتی، ہر غصہ دل میں پوری طرح جم نہیں پاتا، ہر ٹینشن انسان کو اندر سے تباہ نہیں کر پاتی۔ اسی لیے کئی بزرگ کہتے تھے کہ جس زبان کو درود کی عادت لگ جائے اس دل کو اندھیروں سے بچانا آسان ہو جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جس زبان پر درود ہوتا ہے اس دل میں ہر نیگیٹیوٹی پوری طرح سیٹل نہیں ہو پاتی۔ درود دھیرے دھیرے انسان کے اندر جمع ہوئی گرد کو دھونا شروع کر دیتا ہے، نہ فوراً نہ جادو کی طرح، مگر کنسسٹنسی کے ساتھ، بالکل اس صاف پانی کی طرح جو کسی گرد بھری چیز پر لگاتار گرتا رہے تو ایک دن اسے بالکل صاف کر دیتا ہے۔ درود دل کے لیے ویسے ہی ہے جیسے صاف پانی گرد بھری چیز کو دھوتا رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر بہت محبت سے کرتا ہے جو صرف مسجد یا نماز تک اللہ کو یاد نہیں رکھتے بلکہ ہر حال میں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ذرا اس آیت کو اپنی زندگی پر اپلائی کر کے دیکھیے۔ اکثر لوگ اللہ کو صرف مشکل وقت میں یاد کرتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے تو ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے، مسجد سے نکلتے ہی دماغ دوبارہ دنیا کے شور میں کھو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پورے دن اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے تر رہتی ہے۔ وہ بازار میں ہوں، آفس میں ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں یا اکیلے چل رہے ہوں، اندر ہی اندر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہی عادت انسان کے دل کا اصل لیول بتاتی ہے، کیونکہ صرف عبادت کے وقت اللہ کو یاد کرنا ایک چیز ہے، مگر مصروف زندگی کے درمیان بھی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا ایک بالکل الگ مقام ہے۔ یہ اس کنیکشن کی نشانی ہوتی ہے جو صرف زبان تک نہیں، دل تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ دنیا کا بھی ایک سمپل اصول ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا ذکر قدرتی طور پر زیادہ کرتا ہے۔ جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے وہ مصروف ہونے کے باوجود اسے یاد رکھتی ہے۔ جو انسان کسی کو دل سے چاہتا ہے وہ کام کے درمیان بھی اس کا خیال محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو پھر سوچئے، جس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سچ میں زندہ ہو، اس زبان پر درود بار بار کیوں نہ آئے؟ اسی لیے کئی دفعہ چلتے پھرتے درود پڑھنا صرف ایک عبادت نہیں ہوتی بلکہ محبت کا ثبوت بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو ہر حال میں اپنی یاد کی توفیق دے دیتا ہے تو یہ اس کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ جس انسان کا دل چلنے، کام کرنے اور سفر کے درمیان بھی درود کی طرف جائے، اللہ اس دل کو خالی نہیں چھوڑتا۔ ایسے لوگ باہر سے عام لگتے ہیں مگر اندر سے اللہ کی رحمت کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ آج کا انسان شاید پہلے سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو مگر اتنا سٹریسڈ بھی شاید کبھی نہیں تھا۔ کسی کو آفس کا پریشر کھائے جا رہا ہے، کوئی ٹریفک میں گھنٹوں پھنسا رہتا ہے، کوئی رات کو تھک کر بستر پر تو آ جاتا ہے مگر نیند اس کی آنکھوں تک نہیں آتی۔ ظاہر میں انسان چپ ہوتا ہے لیکن اس کے دماغ میں سوچوں کا طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج اینگزائٹی، اوور تھنکنگ اور ذہنی تھکن اتنی عام ہو چکی ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی بھی یہ مانتی ہے کہ جب انسان کسی مقدس اور تکرار والے جملے کو سکون اور فوکس کے ساتھ دہراتا ہے تو اعصابی نظام دھیرے دھیرے پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے، سانس کی رفتار مستحکم ہوتی ہے، ہارٹ ریٹ ریلیکس ہوتا ہے اور دماغ بکھری ہوئی حالت سے فوکسڈ حالت میں آنا شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ الفاظ انسان کے اندر عجیب سا جذباتی ریلیف پیدا کر دیتے ہیں، اور جب وہ الفاظ درود شریف جیسا مبارک ذکر ہو جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو اس کا اثر صرف دماغ تک محدود نہیں رہتا، دل تک پہنچتا ہے۔ آپ نے شاید خود بھی محسوس کیا ہو، کبھی سفر میں، کبھی ٹینشن کے وقت، کبھی انتظار کے لمحوں میں یا کبھی رات کی خاموشی میں جب انسان ہلکی آواز میں درود پڑھتا ہے تو اندر کا پریشر دھیرے دھیرے ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ درود انسان کو پرابلم سے بھاگنا نہیں سکھاتا بلکہ پرابلمز کے درمیان ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ اسی لیے مومن کا سکون دنیا کی چیزوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، کیونکہ دنیا عارضی ریلیف دیتی ہے، اصل سکون اللہ کی یاد دیتی ہے۔ آج لوگ سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے میوزک استعمال کرتے ہیں، اینڈلیس سکرولنگ کرتے ہیں، ڈسٹریکشنز ڈھونڈتے ہیں،
मगर ये चीज़ें अक्सर दिमाग को और ज़्यादा थका देती हैं, जबकि दुरूद इंसान के अंदर एक अलग टाइप की खामोशी पैदा करता है। ऐसी खामोशी जहां दिल धीरे धीरे अल्लाह की रहमत को महसूस करना शुरू करता है, जहां लोग स्ट्रेस को म्यूजिक, स्क्रोलिंग और डिस्ट्रैक्शन से कंट्रोल करते हैं, मोमिन का दिल दुरूद से पुरसुकून होता है। और शायद इसीलिए चलते फिरते दुरूद पढ़ने वाले लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है, क्योंकि चलते फिरते दुरूद पढ़ने वाला इंसान कभी पूरी तरह तन्हा नहीं होता। बहुत से लोग ये समझते हैं कि दुरूद का असर सिर्फ आखिरत तक महदूद है, या ये सिर्फ सवाब हासिल करने का एक जरिया है। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ दुरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, वो धीरे धीरे एक और चीज नोटिस करते हैं। उनकी सोच बदलना शुरू हो जाती है, रिएक्शन बदलने लगते हैं, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होने लगती है, और फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी की डायरेक्शन भी चेंज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि दुरूद का सिस्टम बहुत गहरा है। दुरूद अल्लाह की रहमत को अट्रैक्ट करता है, और जब रहमत आती है तो दिल को सुकून मिलता है। जब दिल पुरसुकून होता है तो इंसान पैनिक में फैसले नहीं लेता, उसकी थिंकिंग क्लियर होती है। वो हर छोटी बात पर टूटता नहीं, हर प्रॉब्लम को आखिरी समझकर होपलेस नहीं होता। और जब थिंकिंग बेहतर हो तो फैसले भी बेहतर होने लगते हैं। गुस्से में कम रिएक्ट करता है, लोगों को बेहतर समझता है, जल्दबाजी कम करता है, और अल्लाह पर ज्यादा तवक्कुल करता है। फिर वही फैसले धीरे धीरे उसकी लाइफ को बेहतर डायरेक्शन में ले जाते हैं। इसीलिए कई दफा लोग समझते हैं कि मेरी तकदीर अचानक बदल गई, हालांकि असल तब्दीली बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है, यानी उसके अंदर। हदीस में भी आता है कि जो शख्स कसरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, अल्लाह उसकी फिक्रें और परेशानियां दूर फरमा देता है। परेशानी सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कन्फ्यूजन परेशानी होती है, कभी खौफ, कभी मनफी सोच और कभी नाउम्मीदी। और जब अल्लाह इंसान के अंदर क्लैरिटी पैदा कर देता है तो वो वही जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू कर देता है जो पहले उसे अंधेरी लग रही होती थी। इसीलिए असल ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अंदर से शुरू होती है। यहाँ बहुत से लोग एक सवाल करते हैं, हम भी दुरूद पढ़ते हैं, फिर वो सुकून या असर क्यों फील नहीं होता? और अक्सर इसका जवाब दुरूद में नहीं, हमारे तरीके में छुपा होता है। कई दफा इंसान दरूद को सिर्फ काउंटिंग तक महदूद कर देता है। जबान चल रही होती है मगर दिल कहीं और होता है। कभी इंसान मशीन की तरह सिर्फ नंबर्स कंप्लीट करता रहता है, कभी 2 दिन पढ़कर फौरन रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है, कभी सिर्फ मुश्किल वक्त में दुरूद याद आता है, और जब हालात ठीक हो जाएं तो जिक्र खत्म हो जाता है। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की होती है। एक दिन बहुत ज्यादा दुरूद, फिर कई दिन कुछ भी नहीं। हालांकि रूहानी सिस्टम इंटेंसिटी से ज्यादा कंटिन्यूटी पर चलता है। दुरूद सिर्फ लफ्ज रिपीट करना नहीं, मोहब्बत और कनेक्शन का अमल है। और अजीब बात यह है कि जब दिल सच में कनेक्टेड हो जाए तो छोटा सा जिक्र भी इंसान के अंदर गहरा असर छोड़ देता है। इसीलिए दुरूद को मुश्किल इबादत बनाने की जरूरत नहीं। असल चीज ये है कि उसे जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए, क्योंकि हकीकत ये है अल्लाह हर इंसान को अपनी याद की तौफीक नहीं देता। और अगर अल्लाह किसी बंदे की ज़बान को दुरूद का आदी बना दे तो ये उस पर बहुत बड़ी रहमत होती है। इसीलिए इस बात को सिर्फ सुनकर छोड़ मत दें, खुद तजर्बा करके देखें। सिर्फ 7 दिन के लिए एक काम करें, चलते फिरते, सफ़र में, इंतज़ार में, काम के दरमियान अपनी ज़बान को दुरूद का आदी बना दें। आप खुद महसूस करेंगे कि दिल हल्का होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस का प्रेशर कम लगने लगता है, अंदर अजीब सा सुकून पैदा होता है, और अल्लाह के साथ कनेक्शन पहले से ज़्यादा करीब महसूस होता है। मसले शायद फ़ौरन ख़त्म ना हो, मगर उन्हें हैंडल करने वाला दिल बदलना शुरू हो जाता है। और जब दिल बदल जाए तो ज़िंदगी भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखें, जिस ज़बान पर दुरूद जिंदा हो उस दिल को अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ता। कमेंट करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और अपनी अकीदत का इजहार करें। लाइक करें अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा, शेयर करें ताकि दूसरे भी इस बरकत में शामिल हो सकें। सब्सक्राइब करें इस्लामिक नरेटर को ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।